हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अब क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना है, दो है। पहला क्या है कि एक कोई आपका सॉलिड क्यूब है, जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसका एल बी और एच कितना क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। मीन्स वो स्क्वायर से बन करके बना होता है क्यूब। तो पहला जो क्यूब है, जो आपका ओरिजिनल क्यूब है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा सॉलिड क्यूब है, इसका साइड हमको कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इज़ कट इनटू 8 क्यूब्स। अब इसी सॉलिड क्यूब को हम लोग क्या करना है, हमें 8 क्यूब्स में इसको कट करना है, जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हम डायग्राम बना दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्यूब है, ये जो सॉलिड क्यूब जिसका आपका जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इसे क्या कहता है कि इसी क्यूब को हम लोग 8 और क्यूब में छोटा छोटा पार्ट में कट करना है, जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी चीज़ को समझते हैं कि अगर हम लोग एक बड़ा चीज़ को जब छोटे में कट करते हैं या उसको तोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब चूँकि इस वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ये इस वाले वॉल्यूम का भी हम पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इस वाले वॉल्यूम का ही साइड पता है। तो साइड क्यूब मतलब 12 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है कि इसको तोड़ करके जो 8 नया क्यूब हम लोग जो बनाए हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको पहले बताए थे कि अगर हमें तोड़ना होता है किसी भी बड़े चीज़ में छोटे छोटे पार्ट को अगर हमें तोड़ना होता है तो हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, और अगर जोड़ना होता है तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका वॉल्यूम में हम लोग को क्या 8 क्यूब्स का फाइंड करना है। तो ये पहला क्यूब का जो है वो वॉल्यूम है, तो इसमें हम लोग 8 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, न्यू वाले क्यूब का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब कितना हमें वॉल्यूम आया है, 1728 बाय टोटल कितने पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। तो अगर हम लोग इसे कट करेंगे तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 चला गया, 8 1 जा 8, 4 48, 8 6 जा 48, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वॉल्यूम निकला है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में तो हमें वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, उसका हमें क्या पूछ रहा है कि नया वाले क्यूब का साइड क्या होगा, व्हाट विल बी साइड ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। ये हमारा फाइंड हुआ है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए क्या हमारा साइड है, 216। अब 216 हमारा किसका क्यूब होता है, 5 5 जो 25, 25 का 125 होता है। और अगर वही हम 6 का करेंगे तो 6 6 जो 36, और 36 इंटू 6 इंटू 6, ये हमारा 216 का ये होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ से हमारा ए कितना हो जाएगा, ये सबसे इजी वे है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक हमारा ए कितना हो गया, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो पहला सॉल्यूशन निकला है, जिसमें हमारा क्यूब का जो न्यू वाले क्यूब का साइड हमारा कितना फाइंड हुआ, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था इसमें कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब ये जो सॉलिड क्यूब था इसका टोटल सरफेस एरिया और 8 जो न्यू क्यूब हम लोग छोटे छोटे पीस में कट किए हैं उसका टोटल सरफेस एरिया का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या था, जो पहला हमारा सॉलिड क्यूब था उसका साइड कितना दिया हुआ था, 12।
तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा न्यू क्यूब जो फाइंड हुआ है उसका TSA कितना होगा, क्योंकि उसका साइड हमें क्या निकाले अभी हम 6 सेंटीमीटर। न्यू वाले क्यूब का साइड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। TSA ऑफ न्यू क्यूब, तो इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा 6a²। ए आपका यहाँ पे क्या है, साइड है, तो 6 इंटू ए हमारा कितना फाइंड हुआ था 6, तो 6 का स्क्वायर है तो हम लोग 6 को 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या करना है, हमें रेशियो के फॉर्म में TSA फाइंड करने के लिए बोला है। तो TSA ऑफ सॉलिड क्यूब बाय TSA ऑफ न्यू क्यूब, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2, सपोज ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 1 आपका हो गया 6 इंटू 12 इंटू 12 बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 2 इंटू 2 बाई 1, तो डैट इज़ 4 बाई 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4:1। ये हमारा हो गया आंसर। ये TSA का रेशियो का आंसर हो गया, ये पहला आंसर। और दूसरा जो हमारा न्यू क्यूब फाइंड हुआ, ये जो न्यू क्यूब हम लोग तोड़े थे बड़े वाले क्यूब से, तो इसका साइड हमें फाइंड करना था, और ये हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। और ये आपका रेशियो पूछ रहा था TSA का रेशियो, ये आपका 4:1, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है।